मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक एपिसोड हुआ है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा बोलने में। एक आदमी ने मेरे पास एक नारा लिख के दिया है, कहे तो मैं बोल देता हूँ। बोला है कि एक तीर तीन शिकार, माँ बाप बेटा पलटी मार। तो शिवहर की जनता बोल रही है इस बार एक ही मौका मिला है, एक तीर मारेंगे और 6 लोग जो घूम रहे हैं सबको जो है सो यहाँ से रुखसत कर दें। तो शिवहर की जनता जान रही है और वो बोलते हैं कि मैं शेर हूँ। भाई शेर तो आक्रामक होता है, अब बोलते हैं कि इलाका कुत्तों का है। तो भाई जनता, हम लोग जो प्रेस मीडिया, हम लोग सब जो है क्या भूखने का काम करते हैं, थोड़ा बुद्धि के साथ भूखते हैं और अपने जनता को जगाते हैं, वफादार हैं जनता के प्रति। हम लोग भूख भूख के अपने जनता को भगा रहे हैं और शेर को भगा रहे हैं। शिवहर की धरती पवित्र धरती रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार से अगर कोई सबसे ज़्यादा हॉट सीट है वो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र। और आपको बता दें 6 विधानसभा बन मिल के एक शिवहर लोकसभा क्षेत्र बना है, जो कि एनडीए की प्रत्याशी यानी कि जेडीयू से लवली आनंद है और आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती रितु जायसवाल जी है। और रितु जायसवाल जी के पति IAS अरुण जी हैं हमारे साथ। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। तो सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, शिवहर के सामने अभी एक जिस रास्ते से हम आए हैं जी, वहाँ पूरा का पूरा दिख रहा है जी कि कितना बड़ा जो पानी का सैलाब आया हुआ है। मतलब कि जो यहाँ के विधायक महोदय हैं चेतन आनंद जी, उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है। वर्षा हॉल के सामने में खड़े हैं हम और आपके सामने में पानी दिख रहा है, इसको भी क्लिपिंग्स ले लीजिएगा। शिवहर को इन्होंने गंदा कर दिया है और एक ने नहीं, पूरे परिवार ने गंदा किया है। किसी ने सामाजिक रूप से किया है, किसी ने जो है सो परिवेश को गंदा किया है, किसी ने इस जमीन को गंदा किया है। करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई एक पार्लियामेंटेरियंस, किसी पॉलिटिशियन को फांसी की सजा हुई तो ये रिकॉर्ड है कि आनंद मोहन सिंह जी को हुई है। ये आज़ाद भारत के इतिहास का ये पहला गवाह है कि फांसी की सजा हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही द्वारा सुनाई तो गई, बाद में रिव्यू किया गया और मज़े की बात है उनकी पत्नी को उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई जी कृष्णैया हत्याकांड के आरोप में। साक्ष्यों के अभाव में हाईकोर्ट से उनको बरी किया गया है। साक्ष्यों के अभाव में 3 तरह से होता है एक्विटल, बाइज्जत बरी करना, साक्ष्यों के अभाव में बरी करना, निंदा और घृणित निंदा के साथ बरी करना। साक्ष्यों के अभाव में जब बरी किया जाता है तो अपराध मुक्त आप नहीं होते हैं समाज की नज़र में। कोर्ट के द्वारा सिर्फ साक्ष्य है, क्योंकि 9 साल चला है। तो शिवहर की जनता जान रही है और वो बोलते हैं कि मैं शेर हूँ। भाई शेर तो आक्रामक होता है, अब बोलते हैं कि इलाका कुत्तों का है। तो भाई जनता, हम लोग जो प्रेस मीडिया, हम लोग सब जो है क्या भूखने का काम करते हैं, थोड़ा बुद्धि के साथ भूखते हैं और अपने जनता को जगाते हैं, वफादार हैं जनता के प्रति। हम लोग भूख भूख के अपने जनता को भगा रहे हैं और शेर को भगा रहे हैं। शिवहर की धरती पवित्र धरती रही है, मरहूम अनवारुल हक की धरती रही है, जहाँ पर कि हम यहाँ पर हैं। रघुनाथ जी के द्वारा सिंचित धरती रही है। ये जगह जो है हरवंश बाबू रहे हैं, रामदुलारी सिन्हा, ठाकुर युगल किशोर सिन्हा, कितने सारे विभूतियों का जन्म दिया है। महानुभावों से कमी नहीं है इसकी। सीता की धरती है। शिव के जटा से अगर गंगा से पानी निकलता है तो शिवहर की जनता साफ पानी पिएगा, ये गंदा पानी तो नहीं पिएगा। जनता के सामने सिर्फ 2 विकल्प है, साफ पानी पिएंगे या गंदा पानी पिएंगे। जनता साफ पानी पी लेगी, गंदा पानी छोड़ देगी। ये शिवहर की जनता ने संकल्प कर लिया है। एक और बात काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ था, एक समय की बात है कि उनका जातिवाद को लेकर बयान था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर एक कवि है ना जी, वो बोले हैं बहुत बढ़िया कि जाति जाति केवल पूछते, केवल कायर क्रूर, जाति अगर पूछना है तो मेरे भुजबल से पूछ। भाई आप में भुजाओं में, आपके कलम में कितनी ताकत है वो आपके जाति को निर्धारित करता है। हर व्यक्ति अपने में मस्तिष्क से वो ब्राह्मण है, अपने पुरुषार्थ से वो क्षत्रिय है, सेवा भाव से वैश्य है, सेवा से वो शूद्र है। तो भाई हम ही में सभी है, अहम ब्रह्मो अस्मि।
अरे तुम्हें नहीं समझ में आता है, अज्ञानता की मूर्ति हो। तुम जो मनोज झा जैसे विद्वान की वाणी को तुम अगर नहीं समझने की क्षमता रखते हो, फिर से जाइए सुधार गृह में, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपका सुधार हो जाएगा। आप मनोज झा जी की बातों को, सारगर्भित बातों को समझने की ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आप में भी थोड़ा सा ज्ञानत्व तो आ जाएगा, आप भी भगवान बुद्ध बन सकते हो। डाकू ने वाल्मीकि बने हैं कि नहीं? डाकू वाल्मीकि, संत वाल्मीकि बना है। अरे हर व्यक्ति बनता है। आने के बाद आप शेर कुत्ता कह रहे हो, आने के बाद आप कुछ कुछ कह रहे हो, बोलता रात दिन तो हम बंदूक चलाते रहेंगे। सुधार नहीं हुआ है। मतलब नीतीश जी ने बिना सुधार किए हुए छोड़ दिया है। सुधार हो जाइए, नहीं होगा शिवहर की जनता आपका सुधार कर देगी। सर, आप शिवहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है जब भ्रमण के दौरान जनता का जो दुख है, जो आपके साथ कैसा कैसा ये व्यक्त होते हुए आ रहा है, इसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक एपिसोड हुआ है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा बोलने में। एक आदमी ने मेरे पास एक नारा लिख के दिया है, कहे तो मैं बोल देता हूँ। बोला है कि एक तीर तीन शिकार, माँ बाप बेटा पलटी मार। तो शिवहर की जनता बोल रही है इस बार एक ही मौका मिला है, एक तीर मारेंगे और 6 लोग जो घूम रहे हैं सबको जो है सो यहाँ से रुखसत कर देंगे। तो बात यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जनता अपने तरीके से एक्सप्रेस करती है, बड़े उद्दंड ढंग से गालियाँ देती है, मैं उनको यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। जनता इतनी गाली दे रही है, इतना ज़्यादा बोल रही है, हो सकता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। संभ्रांत परिवार है, संभ्रांत भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रजातंत्र में वोट का ताकत बहुत बड़ा है। जनता उस आक्रोश को वोट के द्वारा व्यक्त करेगी। बुलेट के द्वारा व्यक्त अपराधी करते हैं, जनता सभ्य होती है, बैलेट के द्वारा करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।